start the recording and wait, we will start. चलो, functions. ये तो पूरा हमने देखा है. The first point we can see here, function, domain and codomain and range. सब कुछ देख लिया है हमने. कहाँ पे? लास्ट लेक्चर में. उसके बाद there are type of functions, वो भी देख लिए. What are type of functions? 1, 1 और 2. दो ही टाइप है, मैंने आपको बताया था. देयर आर ओनली टू इंपॉर्टेंट टाइप्स, 1, 1 एंड ऑन 2. दैट इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव. देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देयर आर टू टाइप्स वी कैन रिप्रेजेंट अ फंक्शन. फर्स्ट इज वी कैन राइट इट एज, यहाँ पे ध्यान दो अभी, वी कैन राइट इट एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग वाई, और वी कैन राइट वाई इज इक्वल टू समथिंग इन फॉर्म ऑफ एक्स, ऐसा कुछ. वी विल सी दैट. देन इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन, वो भी बहुत चिंदी पार्ट है. ओके, इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन वो भी बहुत फालतू पार्ट है. फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इजी, इजीएस्ट, और सम स्पेशल फंक्शंस वेयर यू विल सी की e raised to x वगैरह वगैरह कुछ है, log वगैरह, विच इज आल्सो एन इजी पार्ट. इसीलिए दिस इज अ वेरी इजी. तो अभी यू कैन सी, अगर हमने ये कर लिया तो आई थिंक वी नीड मैक्स टू मैक्स 3 to 4 लेक्चर्स. एक्सरसाइज अगर हमने पूरा नहीं किया तो जस्ट टू लर्न कंसेप्ट वी कैन कंप्लीट इट इन 2 to 3 लेक्चर्स. और क्या फिर? और एक्सरसाइज का क्या फिर? आप लोग करोगे होम में, मुझे पता है बहुत अच्छे से. आई नो एवरीथिंग. सो यहाँ पे देखो, ये तो एग्जांपल हो गया डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. अभी फंक्शन के लिए एक वेग, आपको एक ये बताता हूँ. बहुत ही वेग मतलब पता है आपको? वेग नहीं, क्या होता है? हाँ, अनसर्टन भी नहीं, एक्चुअल, हाँ यू कैन से कंफ्यूजिंग, या फिर यू कैन से कि ऊपर ऊपर से एक छोटा सा देख लेते हैं फंक्शन क्या होता है. आपने राहुल गांधी का कुछ देखा है? वो स्पीच था, क्या स्पीच था वो? कि यहां से आलू डालूंगा, यहां से सोना निकलेगा, राइट? वैसे मतलब एक ऐसी मशीन लगाऊंगा, यहां से आलू डालूंगा, यहां से क्या निकलेगा? सोना. सो दैट मशीन इज योर फंक्शन. मतलब क्या? आपको कुछ तो यहां से इनपुट देना पड़ेगा. उस इनपुट का अगर उसने कुछ आउटपुट दे दिया तो ये जो अंदर काम कर रहा है दैट इज योर फंक्शन. मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने इनपुट दे दिया 2, मेरा अंदर कुछ तो फंक्शन बैठा है. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक इट एक्स का स्क्वायर. ठीक है, उसने आउटपुट क्या दिया फिर? एक्स का स्क्वायर ने 4 दिया. सो दिस इज योर, जो काम कर रहा है अंदर, कौन काम कर रहा है? एक्स का स्क्वायर. देन एक्स स्क्वायर इज योर फंक्शन. यहां पे इफ आई टेक एक्स प्लस 5 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो क्या होगा आउटपुट? 2 प्लस 5 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 11. तो 11 हो गया. तो इसने जो जिसने इनपुट लिया दैट इज योर फंक्शन. क्लियर हो गया ये? दिस इज द वेग कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन. किसी को अगर बताना होगा आपको कि फंक्शन क्या होता है, यू कैन टेल दिस एग्जाम्पल. ये जो राहुल गांधी ने मशीन बनाई है दैट इज योर फंक्शन. बस इसके लिए देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस. वी विल सी दैट कि फंक्शन मतलब एक्चुअल रिलेशन से कैसे फंक्शन बनता है, दैट वी विल सी. फंक्शंस मतलब हमने एक नाम दिया है एक कॉन्सेप्ट को. इट इज जस्ट अ नेम फॉर अ कॉन्सेप्ट. कि हमें अगर इफ यू सी कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये सॉल्व किया आपने. तो अगर मैंने सिर्फ ये एक्सप्रेशन लिया, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन को हर बार एक्सप्रेशन बोलेंगे क्या? एक्सप्रेशन में और डेप्थ में अगर गए तो मुझे क्या पता है? दिस इज एन एक्सप्रेशन इन वेरिएबल एक्स. तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज एन फंक्शन ऑफ एक्स. हाँ, पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं. तो इसको क्या करेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ऐसे कह सकते हैं. तो ये भी क्या हुआ? एक फंक्शन हुआ. वही कह रहे हैं हम लोग. इफ इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस 6 प्लस 11z इज इक्वल टू 0, या फिर समथिंग ऐसा एक्सप्रेशन मिला हमें, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? दिस इज योर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड. ये हो गया आपका फंक्शन. यही है बस. बहुत ही इजी पार्ट है ये. फंक्शंस आपको बस कॉन्सेप्ट से याद आना चाहिए. उसके बाद यू विल सी कि ये हर जगह काम आता है. हर जगह इन मैथमेटिक्स यू विल की सी सभी जगह फंक्शन है.
लॉग ऑफ एक्स यूज किया, फंक्शन हो गया वो। रियल लाइफ में अगर यू कैन सी ये पैटर्न बना है, पैटर्न किसी तरीके से तो बना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है जो कट करती है ऐसे कुछ कर्व में, तो ये कर्व में कट करने के लिए उसको कुछ तो बताना पड़ेगा मशीन को कि ऐसे तुम्हें घूमना है। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वी टेक सम पार्ट, ये हमारा सेक्टर बनता है, तो सेक्टर बनने के बाद उसका फॉर्मूला, दैट इज वेयर मैथमेटिक्स इज, ये सब कुछ। या फिर यू कैन सी हियर इज आल्सो मैथमेटिक्स। आपने ये दीवार देखी, यहाँ पे देयर इज राइट एंगल, राइट एंगल तो ऐसे ही नहीं बना। राइट एंगल में कैसे यूज करते हैं वो, दे यूज पाइथागोरस थ्योरम, अननोइंगली, पता नहीं होता उन्हें, बट दे यूज पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, एल होगा तो एल कैसे बनता है फिर, हर बार प्रोटेक्टर तो पहले नहीं बना था, तो क्या करते वो लोग, दे विल टेक हियर, वी नो पाइथागोरस ट्रिपलेट, आपने 10th स्टैंडर्ड में क्या था, 3, 4 और 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट था। अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल हुआ जिसका एक साइड 3, सेकंड साइड 4 और उसका थर्ड साइड 5 हुआ, तो वो दैट हैज टू बी योर राइट एंगल, ये पता था हमें, वही यूज करते हैं। वो क्या करते, एक बीम यहाँ पे डालेंगे, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 4 तक नाप ले लेंगे, 4 फीट या 4 मीटर समथिंग, यहाँ पर भी 3 फीट तक नाप लेंगे, और ये जो बन रहा है ये अगर हमारा 5 बन गया, दैट मीन्स दिस इज एन राइट एंगल। अगर ये 5 नहीं बना, समझो ये थोड़ा ऊपर था, आगे था, तो ये कितना बनेगा, 5 से थोड़ा ज्यादा होगा, दैट मीन्स इट इज मोर देन 90, तो उसको अंदर खिसका लो थोड़ा, दैट इज व्हाट दे डू। ये एक्यूरेट 5 बन गया तो दे विल से कि ये राइट एंगल बन गया। तो अभी उनको तो पता नहीं ना ये पाइथागोरस ने किया था, हमें पता है वो। सो दिस इज वेयर मैथमेटिक्स इज यूज्ड। और वो जो आप लोग कह रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिस इज आल्सो एन फंक्शन ऑफ ए बी सी। हाँ, यस यस, सब कुछ, वेर एवर यू सी देर इज अ मैथमेटिक्स बिहाइंड इट, यू जस्ट डोंट नो कि कैसे मैथमेटिक्स यूज किया, बट देर इज मैथमेटिक्स बिहाइंड दैट, सबके पीछे, द वे यू वॉक देर इज मैथमेटिक्स। चलो फिर, ये तो हो गया फंक्शन के बारे में बातें। अभी वी विल जस्ट सी कि ये जो फंक्शंस है उसमें एक टर्म आता है कि वेल डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। नाउ आई विल जस्ट टेल यू कि फंक्शन हमारा रिलेशन के बेसिस पे उसकी डेफिनेशन क्या है। नाउ दे आर सेइंग, यहां पे यू कैन सी अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज अ रिलेशन। पहली और आखिरी बात, फंक्शन हमारा a to b होगा, दैट इज अ रिलेशन, वो क्या होगा, एक रिलेशन होगा। उसके बाद दे आर सेइंग विच एसोसिएट इट एलिमेंट ऑफ x। अभी यहां पे ध्यान से देखना, यू हैव अ रिलेशन फ्रॉम a to b, और वो कह रहे हैं इट एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ a, मतलब a के सारे एलिमेंट्स का एसोसिएशन होना चाहिए। एसोसिएशन मतलब क्या, रिलेशन। यहां पे देखो, यू कैन सी हमारा सेट a है, उसके सारे एलिमेंट्स क्या है, मैप्ड है, आगे रिलेटेड है, एक भी एलिमेंट नहीं बचा वहां पे, समझ गए। सो देयर ही इज सेइंग कि एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ a टू अ यूनिक एंड एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ b। मतलब क्या, हर एक एलिमेंट a का क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए, और किसके साथ मैप होना चाहिए, एक ही के साथ। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी, हियर आई कैन सी a इज मैप्ड विथ 3, एक एलिमेंट के साथ ही मैप हुआ है, यस और नो। b इज मैप्ड विथ 3, एक ही एलिमेंट के साथ मैप हुआ है, समझ गए। d इज मैप्ड विथ 2, एक ही एलिमेंट के साथ मैप हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि a इज ऑल्सो मैप्ड विथ 1, नहीं। अगर दिस a सेट इज योर सेट ऑफ इनपुट्स, जो हम पहले बात कर रहे थे, b इज योर सेट ऑफ आउटपुट्स। अगर मैंने एक इनपुट डाला, आउटपुट भी क्या मिलना चाहिए, एक मिलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आलू डाला, सोना और चांदी दोनों निकल गए, नहीं, सोना ही निकलना चाहिए, एक ही, सोना निकले या फिर चांदी निकले, बट आउटपुट आना चाहिए हमें। अगर मैंने कुछ इनपुट डाला, आई नीड एन आउटपुट एंड दैट आउटपुट हैज टू बी अ सिंगल आउटपुट, समझ गए, क्लियर हो गया। तो मैंने a दिया तो उसका आउटपुट क्या मिला मुझे, 3, मैंने b दिया उसका भी आउटपुट क्या मिला, 3, बट आउटपुट मिलना चाहिए। अगर कोई इनपुट मैंने डाला एंड इट डजंट गिव आउटपुट, दैट मीन्स दैट गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन।
क्लियर हो गया? हाँ, दो इनपुट का एक ही आउटपुट चलेगा, बट हाँ, आलू डालो सोना निकलना चाहिए, टमाटर डालो सोना निकलना चाहिए, निकलना चाहिए कुछ तो, सोना वगैरह कुछ नहीं, कुछ तो आउटपुट मिलना चाहिए, कुछ भी डालो अंदर, देयर हैज टू बी एन आउटपुट। ये समझ गए? समझ गए ये? अंडरस्टूड? तो दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन। सो दैट पर्टिकुलर रिलेशन इज कॉल्ड एज फंक्शन। कौन सा पर्टिकुलर रिलेशन? जहां पे यू कैन सी ए के सारे एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स आर मैप्ड विथ समवन, आर रिलेटेड विथ समवन फ्रॉम बी। हाँ, खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा फंक्शन है वो, अगर मेरे पास ये मशीन है एक्स स्क्वायर, इसमें अगर मेरा कुछ इनपुट डाला मैंने और आउटपुट नहीं दे रहा, तो ये फंक्शन किस काम का फिर? राइट? तो उसको फंक्शन ही नहीं बोलेंगे फिर। हमने क्या किया, आउटपुट निकलने के लिए तो मशीन बनाया, आउटपुट ही निकल नहीं रहा, तो फंक्शन का क्या फिर? मशीन का क्या करेंगे? दैट इज नॉट अ मशीन ना देन, वो तो बस क्रैप हो गया। यस, फंक्शन ही नहीं है वो, दैट इज अ रिलेशन। हम लोग रिलेशन नहीं है नहीं बोलेंगे, दैट इज अ रिलेशन बट दैट इज नॉट अ फंक्शन। हमने क्या देखा, देयर इज अ सेट, ध्यान से देखो यहाँ पे, देयर इज अ सेट, सेट का क्या बना? रिलेशन बना, रिलेशन का क्या बना फिर? फंक्शन बना। समझ गए? देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि सेट को रिलेशन कब होना चाहिए? जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब। रिलेशन का फंक्शन कब होना चाहिए? पहला जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? कहीं पे तो रिलेटेड होने चाहिए। एक भी एलिमेंट अगर पहले सेट का खाली मिला, देन दैट इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। क्लियर हो गया डेफिनेशन फंक्शन का? इजी है, वेरी क्लियर। तो नाउ वी विल सी कि इसको अगर ये हो रहा है, देन वी विल कॉल इट वेल डिफाइंड फंक्शन। क्लियर होगा क्या कहा? ऐसा कुछ हो रहा है, देन वी विल कॉल इट वेल डिफाइंड फंक्शन। सिर्फ फंक्शन कहोगे तो भी चलेगा। क्लियर है? इफ यू कॉल ओनली फंक्शन तो भी इट इज राइट। वेल डिफाइंड मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, एथिकल, मैथमेटिकल एथिक्स, उसको पूरे नाम से बुलाओ, सिर्फ शॉर्ट नाम से नहीं बुलाएंगे, घर वाला नाम नहीं कह लेंगे। पूरा नाम क्या है उसका? वेल डिफाइंड फंक्शन। क्लियर हो गया? यस, गॉट इट? सॉरी, नाउ वी विल गो फॉरवर्ड एंड उसके बाद कितना टाइम बचा है विल सी। ओके, और 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, 2 पॉइंट्स होंगे, उसके बाद वी विल राइट सब कुछ। हाँ वही मुझे दिखा वो रिलेशन R2। R2 में क्या है देखो, हियर यू कैन सी हमारे पास R2 है, बट R2 में से जो पहला सेट है A, उसका D पॉइंट क्या है? नॉट रिलेटेड, किसी से रिलेटेड नहीं, देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन। लिखा है R2 इज नॉट अ फंक्शन विदाउट, बिकॉज एलिमेंट D in A is not associated with any of the element of B। R3 देखो, फंक्शन है। इज ए R3 अ फंक्शन? यस और नो? यस और नो? नहीं है, क्यों? व्हाट इज द रीजन? यस, वेरी गुड। हमें क्या बताना था कि हमें इनपुट डाला तो हमें एक ही आउटपुट आना चाहिए, ए के बाद आउटपुट कितने मिल रहे हैं? 2। दैट मीन्स दैट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर हो गया? फंक्शन के लिए 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। सेकेंड इज ए का आउटपुट सिर्फ ओनली 1 आना चाहिए। ए का आउटपुट क्या आना चाहिए? ओनली 1 आना चाहिए। तो कितने भी ए डालो तुम, इधर बी डालो, कितने भी डालो, बट आउटपुट क्या मिलना चाहिए? एक ही। क्लियर हो गया ये? देयर आर ओनली 2 रूल्स फॉर अ फंक्शन, फॉर अ रिलेशन टू बी अ फंक्शन। क्लियर है? समझ गए सब कुछ? ये वाला, हाँ तो ये बी का खाली होने जो उसका, हाँ वो बस आउटपुट्स का सेट है वो, दैट इज जस्ट अ सेट ऑफ आउटपुट्स। हमें आउटपुट्स क्या मिल रहा है? ये मतलब आपके पास समझो ऐसे कि आपके पास मशीन है,
जिसका एक पार्ट आउटपुट 1 भी वो आउटपुट देता है, बट आपको इनपुट क्या करना है पता नहीं, आपके पास रिसोर्सेस ही नहीं है वो कि आपको वो आउटपुट मिले। समझ गए? मशीन काम की है, मशीन हमारी काम की है, बट हमारे पास रिसोर्सेस ही नहीं है कि अंदर हम कुछ डालें और वो 1 मिले हमें। समझ गए? अगर हमारे पास वो रिसोर्सेस अवेलेबल होता, ई होता, तो वो 1 से मैप हो जाता शायद, बट हमारे पास ई नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो आउटपुट नहीं मिल रहा हमें, बस इतना सा है। समझ रहे हो वो बात? क्या कहा बोला, समझ में आ गया? ओके, सो दिस इज वन, R1 इज अ फंक्शन। R2 क्यों नहीं है फंक्शन? बिकॉज 1 इज, ये जो है वो बचा है, उसकी वजह फंक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या है, 2 आउटपुट मिल जाए, देयरफॉर दैट इज नॉट अ फंक्शन। या फिर आई विल से कि फंक्शन, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस बाय दिस पॉइंट। क्या हुआ ये? हो रहा है ओके। रुक गया था, मेरी भी सांसें रुक चुकी थी। अभी जस्ट ये देखो, वी हैव समथिंग फंक्शन कॉल्ड एक्स स्क्वायर, और आपने एक आउटपुट डाला 2, और आपको आंसर 4 भी मिल गया, 8 भी मिल गया। अब कौन सा आंसर राइट है? यस, कौन सा आंसर राइट है? अभी तो हमें फंक्शन पता है इसलिए वो राइट है, अभी फंक्शन हमें पता नहीं। देयर इज सम फंक्शन इनसाइड, कोई तो बीच में इधर बॉक्स में बैठ के काम कर रहा है, बट उसने आउटपुट 2 दे दिया आपको, 4 एंड 8। अभी बताओ 2 का आउटपुट मेन कौन सा, समझेगा नहीं? देयरफॉर दिस कांट बी अ फंक्शन। समझ गए? काम करो, एक्स्ट्रा का नहीं करना, जितना है उतना ही दे दो हमें, दैट इज वॉट वी आर मीन बाय फंक्शन। ये समझ में आ गया? वाई दिस इज नॉट फंक्शन? देयर आर 2 कंडीशंस ओनली। फर्स्ट, ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। सेकंड, ए का जो आउटपुट है वो एक ही मिलना चाहिए। ए के एलिमेंट्स का अगर आउटपुट मिला तो कितना मिलना चाहिए? एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। समझ गए? यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। उसके बाद देयर आर सम टाइप्स ऑफ फंक्शंस। वन इज वन वन, वन इज इंजेक्टिव, ये तो आपको पता है। क्या क्या बोलते हैं उसको? वन वन, 1 to 1, इंजेक्टिव, तीनों भी एक ही फंक्शंस के नाम है। कहीं पे उसको बुलाते हैं पप्पू, कहीं पे बुलाते हैं प्रनिकेत, कहीं पे बुलाते हैं पन्या। जो आपको अच्छा लगे उससे बुलाओ। समझ गए? तो देयर इज वन फंक्शन 1 1 1 2, सॉरी 1 to 1 और इंजेक्टिव, कुछ भी नाम से, उसका स्टैंडर्ड नेम जो आधार कार्ड पे है दैट इज योर इंजेक्टिव। ठीक है, आधार कार्ड पे उसका नाम क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन नाम है उसका, ऑफिशियल नेम। अभी तो हमने देखा 1 1 मतलब क्या होता है? फंक्शन बनने के लिए। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि उन्होंने क्या कहा है, इंजेक्टिव रिलेशन नहीं बोल रहे हो, दे आर सेइंग इंजेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए? ए के जो सारे एलिमेंट्स है, ए और बी, ए के जो सारे एलिमेंट्स है वो सारे मैप होने चाहिए, पहली बात तो वो। और सेकंड क्या? ए का एलिमेंट किसी एक से मैप हुआ तो दूसरा एलिमेंट उससे मैप नहीं हो सकता, राइट? दैट इज आवर इंजेक्टिव। वही है, देखो ए इज मैप्ड विद 1, अब 1 को कोई नहीं लिख सकता, 1 तो रिलेटेड हो गया ए से। उसके बाद सेकंड इज फंक्शन होना चाहिए पहले, उसके बाद इट हैज टू बी अ इंजेक्टिव। समझ गए? इंजेक्टिव फंक्शन होने के लिए फर्स्ट कंडीशन यू हैव टू चेक कि वो फंक्शन है या नहीं, देन यू विल चेक कि वो इंजेक्टिव है ना। समझ गए? ये हो गया हमारा 1 1 फंक्शन। उसके बाद सेकेंड इज योर ऑन टू, सर्जेक्टिव वाला, वो भी हमने देखा था। क्या? एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए उसके पास? क्या? एक से ज्यादा आउटपुट, सॉरी प्री इमेजेस नहीं हो सकते उसको। वही है, फिर यहां पे देखो, यू कैन सी, यहां पे ये देखो हमारा 2 है यहाँ पे, उसके प्री इमेजेस कितने हैं? 2 है, फर्क नहीं पड़ता, ऑन टू फंक्शन। समझ गए? यहाँ पे भी 1 है हमारे पास, उसके आउटपुट इनपुट्स कितने हैं? 2 है। हमने ए डाला 1 मिला, बी डाला 1 मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट तो मिल रहा है ना। ए का आउटपुट कितना मिला? 1 मिला। बी का आउटपुट कितना मिला? 1 मिला। समझ गए? यहाँ पे भी यू कैन सी, ए का आउटपुट कितना है? 1 है। बी का आउटपुट भी कितना है? 1। हाँ, मतलब एक सिंगल आउटपुट है, आई विल से सिंगल आउटपुट है, राइट? सिंगल है, ए का आउटपुट सिंगल है, बी का आउटपुट भी सिंगल ही है, दैट मीन्स दिस इज आवर फंक्शन। बट वो 1 1 है क्या? नहीं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 इज रिलेटेड टू 2 एलिमेंट्स, तो वो नहीं चलेगा हमें। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हियर इज समथिंग दे आर टॉकिंग अबाउट वर्बल फॉर्म
आउटपुट इज वन मोर देन ट्वाइस द इनपुट। क्या बोल रहे हो? वेरी गुड। मतलब क्या? आउटपुट यहां पे लिखता हूं मैं, आउटपुट इज का मतलब इक्वल टू वन मोर मतलब वन प्लस ट्वाइस द इनपुट मतलब टू इंटू आई। तो इनपुट मैंने टू डाला तो क्या होगा, टू इंटू टू प्लस वन दैट इज फाइव। फोर डाला तो क्या होगा, टू इंटू फोर प्लस वन दैट इज नाइन। क्लियर हो गया? समझ गए ये क्या लिखा है? देखो वर्बल फॉर्म में दे आर सेइंग कि हमारा जो आउटपुट है, आवर आउटपुट इज इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू वन मोर मतलब वन प्लस देन किससे, देन ट्वाइस। ट्वाइस मतलब टू मल्टीप्लाई बाय, राइट, टू मल्टीप्लाई बाय द इनपुट मतलब इनपुट। क्लियर हो गया? अभी इनपुट में आप लोग कुछ भी डालो, कुछ भी, चाहे 0 चाहे 1.1 रूट 2 रूट 5 कुछ भी डालो, वो आउटपुट आता है या नहीं वो देखेंगे हम लोग। समझ गए ये? नाउ दे हैव टेकन कि हमने क्या क्या 2 3 4 5 लिया, सिर्फ इनपुट्स के लिए एक सेट लिया, तो आउटपुट्स का सेट बना दो, तो यू कैन डू इट। समझ गए ये? अंडरस्टूड? दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। कौन सा रिप्रेजेंट है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट तो क्या लिखा हमने, फर्स्ट लिखा वर्बल, सेकेंड वेन डायग्राम विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एरो डायग्राम। समझ गए? यहां पर यू कैन सी, अगर आपने वर्बल में सेट लिखा, नीचे आपको डोमेन और रेंज लिखना है। क्लियर हो गया? लास्ट टाइम हम भूल गए थे एरो डायग्राम ड्रॉ करते वक्त, याद है? हम रेंज और डोमेन भूल गए थे, यहां पे नहीं भूलेंगे। हियर वी विल राइट, अगर आपने फंक्शन लिखा उसका डोमेन एंड रेंज हमेशा लिखना है। कब? वेन दे से कि रिप्रेजेंट द फंक्शन, वेन दे से कि आपको फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करोगे आप लोग, यू विल ऑलवेज राइट एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। क्लियर हो गया? देन डोमेन सेट ऑफ प्री इमेजेस और रेंज सेट ऑफ इमेजेस, ये तो पता है हमें। उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं, जैसे रिलेशन लिखा वैसे ही है। देन रूल फॉर्मूला, मतलब क्या, हमने रूल देखा था लास्ट टाइम, क्या था रूल, ए इज इक्वल टू बी माइनस फोर, वैसे ही कुछ हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल टू, ये हमने कब दिखा था, व्हेन वी हैव ऑर्डर्ड पेयर वी कंसीडर a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर के साथ ये लिखा था। अगर मेरे पास वही ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y होता तो क्या लिखता मैं, x इक्वल टू बी माइनस सॉरी y माइनस फोर लिखता वही। बट हियर यू हैव टू रिमेंबर कि आप लोग अब से यू विल राइट इन फॉर्म ऑफ इमेजेस। मतलब क्या करोगे यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर लिखेंगे, यू विल राइट इन फॉर्म ऑफ इमेजेस। और ये जो y है दैट ऑल्सो इज एन इमेज। अब यहां पे देखो x इज योर प्री इमेज, तो इसकी इमेज वी कैन राइट इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट तो एक वी कैन राइट f ऑफ x, दैट इज ऑल्सो इमेज ऑफ x, उसको कैसे बोलेंगे, फंक्शन ऑफ x। क्लियर हो गया? उसके बाद वी कैन ऑल्सो राइट y, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट था। क्लियर हो गया ये? यू कैन राइट इमेज एज एफ ऑफ एक्स और y, यहां पे लिखा है देखो उन्होंने, यू कैन सी हियर y इज इक्वल टू, दूसरा y इज इक्वल टू, नहीं दिख रहा ये दिखता है क्या, देखो हाँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वन। उन्होंने क्या क्या रूल या फिर फॉर्मूला बोलते हैं उसको, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस वन। क्लियर हो गया? उसके बाद यू हैव टू राइट दी, जो हमारे रिस्ट्रिक्शन से जो हमने पूरा एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, वो पूरा सेट बिल्डर फॉर्म का डिस्क्रिप्शन यहां पे लिखना। क्लियर हो गया? ऐसे ही। देन वापस से डोमेन रेंज, ये तो भूलना ही नहीं है, हमने देखा है। whenever you will write the function you will write domain and range of that particular function। क्लियर हो गया? ओके। देन टैबुलर फॉर्म, ये तो बहुत इजी है। आपका x, ये x का इनपुट 2 है तो y क्या आएगा, 5 मिला। x का इनपुट 3 हो गया तो y क्या मिला, 7। 4 हुआ तो 9, 5 हुआ तो 11। क्लियर है? वही। उसके बाद डोमेन और रेंज, वो सेट लिखेंगे हम लोग। ग्राफिकल फॉर्म, ये दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, ये आपको आता है एग्जाम में,
ग्राफिकल फॉर्मेट, वहां पे क्या देंगे वो लोग, दे विल जस्ट गिव यू पॉइंट्स। पॉइंट्स हमने देखे थे किस फॉर्म में होंगे, एक्स कॉमा वाई फॉर्मेट में हमेशा पॉइंट्स होंगे। तो आप लोग क्या करोगे, एक्स मैंने इनपुट दिया 5 तो आउटपुट क्या आया 11, मैंने इनपुट 2 दिया था तो आउटपुट क्या आया 5, तो ये एक पॉइंट बन गया, ये एक पॉइंट बन गया, प्लॉट करो। करेंगे ना डोमेन और रेंज देख के, अभी नहीं, डोमेन और रेंज देखने के बाद वी विल जॉइन इट। ये क्लियर हुआ। फिलहाल तो हमारे क्या है, ये पॉइंट्स है 1 2 3 एंड 4, बाकी का हमें पता नहीं कि यहाँ पे अगर ये लाइन आपने ज्वाइन कर ली इसका मतलब यहाँ का पॉइंट का इनपुट और ये आउटपुट होना चाहिए, राइट। बट वो होता है या नहीं ये हमें पता नहीं, बिकॉज हमें फंक्शन में क्या दिया है, दिस, ये इनपुट 2 3 4 एंड 5 ही इनपुट दिए। लास्ट टाइम जैसे हमने देखा था हमारे पास ई नहीं था तो 1 आएगा क्या उसका आउटपुट, नहीं। समझ आया ना, वो आपने पूछा था वो फर्स्ट वाले में कि अगर ई नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो देयरफॉर यहाँ के जो रिसोर्सेस है, ये जो हमारा है ये पॉइंट ही नहीं है हमारे पास, तो लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉइंट है, सो वी कैंट ड्रॉ दी लाइन बिकॉज हमारे पास वो पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, 2 है 3 है 4 है एंड 5 है। क्लियर हो गया, देयरफॉर वी कांट ड्रॉ द लाइन हियर। अगर उन्होंने कहा कि हमारा जो इनपुट है दैट इज अ रियल नंबर, तो फिर कुछ भी ले लो आपकी पसंद। अगर ये लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे भी मैं इनपुट ले सकता हूँ यहाँ से, या फिर यहाँ पे कहीं पे आएगा वो, यहाँ से मुझे ये आउटपुट मिल जाएगा, हाँ समथिंग। समझ गए ये इनपुट और आउटपुट पे डिपेंड है कि आपका डोमेन क्या है, उस पर हम लोग रेंज डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद हियर देखो उन्होंने दिया ही है, इफ डोमेन ऑफ फंक्शन इज आर वी कैन शो दैट द फंक्शन ऑफ ग्राफ इन एक्स वाई प्लेन। डोमेन अगर आपका रियल नंबर्स होगा तो ही हम लोग क्या करेंगे, उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, नहीं तो वी विल नॉट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शंस। क्लियर हो गया, ठीक है, यहां तक वी विल स्टॉप। स्टॉप मतलब हमें लिखना भी है, लिखेंगे अभी, इतना नहीं लिखेंगे, विल जस्ट राइट अप टू ऑन टू फंक्शन, वही, हाँ सब्जेक्टिव तक लिखेंगे, उसके बाद का वो जो है टाइप से लिखे फिर। चलो फिर, हाँ हाँ वही मैं आई वॉज वेटिंग फॉर दैट रिप्लाई। भाई इतना सा करने से आता तो सर अगले ही लेक्चर में कर लेते। चलो राइट डाउन चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस, चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस। कौन सा पेज, उसके लिए फिर अलग नोटबुक नहीं है क्या तुम्हारे पास, हर चैप्टर के लिए नहीं, आई एम सेइंग सॉल्व, हाँ लिखो ना फिर वहीं पे आगे, एक्सरसाइज बहुत बड़ी होगी फिर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेज मत छोड़ो, जस्ट राइट द फंक्शंस, उसके बाद यू कैन राइट द एक्सरसाइज। ओहो कल ही, तो और एक पॉइंट हो सकता है ना फिर आगे का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस, तो करते हैं फिर। हाँ एक्सप्लेन करते हैं ना फिर आगे का कुछ हो सकता है तो, बिकॉज जितना ज्यादा हो सके वी हैव टू डू इट। ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट। क्या दिख रहा है बहुत बड़ा, नथिंग इज बड़ा इन हियर, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे देखो उन्होंने फंक्शन दिए कुछ, इवेल्युएशन ऑफ फंक्शन देखेंगे तो ग्राफिकल मेथड रहने दो, इवेल्युएशन फंक्शन इजी पार्ट है, कुछ नहीं ज्यादा कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखो आप लोग ही मुझे बता दोगे कि इफ आई से y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इफ आई से y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, मुझे बताओ इफ x इक्वल्स टू 1, सॉरी इफ x इक्वल्स टू 1, इफ x इज इक्वल टू 1, y कितना आएगा 6, कैसे बताया,
और हमने पहले ही देखा था कि y को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखते थे, राइट, यही कर रहे थे हम लोग। अभी इफ आई से फाइंड, इफ आई कम हियर एंड से फाइंड एफ ऑफ 2, तो क्या करेंगे, x की जगह सिर्फ 2 पुट करेंगे, मतलब क्या होगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 5 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 5 दैट इज 9। f ऑफ 2 कितना मिल गया, दैट इज 9 मिल गया। क्लियर हो गया, क्या किया आपने, x की जगह सिर्फ 5 पुट किया, वही करेंगे। तो अभी हमने अगर कहा कि ये x की जगह पनीर पुट कर दो तो क्या आएगा, पनीर स्क्वायर प्लस 5, राइट, हाँ, पनीर स्क्वायर प्लस 5 आएगा। अगर मैंने कहा नहीं पोटैटोज पुट करो तो क्या आएगा, पोटैटो स्क्वायर प्लस 5, गोल्ड आएगा, राइट, समझ गए, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। अभी यहां पे देखो उन्होंने क्या किया, दे सेड x इक्वल टू 7 पुट करो, वो तो कर लेंगे हम लोग। उसके बाद दे आर सेइंग पुट x इक्वल टू -2t, समथिंग एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स, तो कर लेंगे, उसमें क्या है, जस्ट x जहां जहां दिखेगा वी विल रिप्लेस इट विथ -2t। क्लियर हो गया, देखो यहां पे ये देखेंगे f ऑफ -2t इज इक्वल टू, हमारा फंक्शन क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 था, ठीक है, दिस वॉज आवर फंक्शन। उन्होंने क्या किया, x की जगह -2t पुट करना बोला, तो क्या होगा, x का स्क्वायर दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर, x मतलब क्या था, -2t ब्रैकेट का क्या होगा, स्क्वायर, उसके बाद 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स मतलब क्या, -2t प्लस 4 हो गया, इजी है, राइट। और ये आपको बस सॉल्व करना है और लास्ट को जो कुछ भी आंसर आएगा यू विल बी राइटिंग दैट। इसके आगे तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर इफ यू वांट टू फैक्टराइज देन यू आर फ्री टू फैक्टराइज, वो करके दे दो। हाँ नहीं करना नहीं है ही नहीं, बट यू इफ यू वांट टू डू सम सर एक्स्ट्रा वर्क करेंगे हम लोग कुछ नहीं सर, हम तो आलसी है सर, हम तो एक्स्ट्रा वर्क क्यों करेंगे, जितना दे, हाँ आपसे ही सीख रहे हैं सब कुछ सर। सो यही, सो दिस इज व्हाट वी विल कॉल इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन। जो भी x का वैल्यू देंगे, जो भी मैं कह रहा हूं, इफ दे से कि हमारा x को पुट करो तुम a+2b, तो पूरा x की जगह a+2b पुट कर देंगे, वो एक्सपांड वगैरह करके उनको मुंह पे फेंक के मार देंगे, ये लो कर दिया, समझ